पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाइकआउट का मुतालबा। अमन की बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाने और चेक पोस्ट पे कायम करने का फैसला। मंदौरी में कबायलियों का धरना जारी, सड़कें बंद होने से इमदादी सामान खराब होने का खदशा। पुलिस ने डिफाल्टर्स और बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स से मदद मांगी। लाहौर परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द आई। साईं अयूब इलाज के लिए लंदन रवाना। अमेरिका की वस्ती रियासतों और बरतानिया में बर्फबारी तूफान से निजाम दरहम पड़ा। अजरबैजान में गिरफ्तार फ्रांसीसी शहरी पर जासूसी के मुकदमे का आगाज, 15 साल सजा का इम्कान। फैसलाबाद तांतिया नवाला में मुसल्लह अफराद के थाने पर हमले की वीडियो सामने आ गई। फैसलाबाद तंदाली नवाला में मुसल्लह अफराद के थाने पर हमले की वीडियो सामने आ गई। कोयटा में 20 घंटे बाद मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। तबत में जलजले से इमारतें जमीन बोझ, हलाकों की तादाद 95 हो गई। ईरान ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। मुल्क के तौल व अर्थ में सर्दी की शिद्दत बरकरार, इस्तूर में दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड। डीसी करम पर हमले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। ट्रंप ने गजा से यरगमालियों को ना छोड़ने पर खतरनाक निताज की धमकी एक बार फिर दोहरा दी। बमरा एंजल्स चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत खतरे में पड़ गई। इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई। बलोचिस्तान के इलाके मूसा फील्ड में जंगलात में आग लग गई। हुकूमत से मुतल्लिक एल्वन मसक के मुतनाज़ बयानात पर बरतानवी वज़ीर आज़म बरस पड़े। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले का कहना है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। मुल्तान जाने वाली बस हादसे का शिकार, पठान होटल के करीब हादसा पेश आया। हादसे में 6 अफराद जाम बहक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। न्यू खान ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस हादसे का शिकार हुई। मुसाफिर बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी कि हेड मोहम्मद वाला के करीब टायर ब्रिस्ट होने से हादसा पेश आया। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा शोहर से झगड़े पर बीवी ने 2 बच्चों को जहर देकर कत्ल कर दिया। खातून ने 2 बच्चों समेत खुद भी जहरीली चीज खा ली। नतीजे में दोनों बच्चे जा बहक जबकि वालदा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जहर खुरानी का वाकया नशमीन पार्क शेखुपुरा में पेश आया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चुगताई की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के थाना सदर तांदियावाला की हवालात में 3 सगे भाइयों का कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमलावर थाने के अकब से सीढ़ियां लगाकर इमारत में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से हवालात में बंद 3 भाई बिलाल, उस्मान और नासिर मारे गए जबकि मकतूलेन का कजन आसिफ जख्मी हुआ। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदीया और यूएई समेत 4 ममालिक से 24 घंटे में 63 पाकिस्तानी बेदखल हुए। सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया और इराक से 24 घंटों में 63 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। इन अफराद को कराची पहुंचने पर कानूनी कार्रवाई के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। इसके अलावा ममनूअ तारकीन वतन होने पर मलेशिया से 16 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। इराक से 11 पाकिस्तानियों को एमरजेंसी पासपोर्ट पर पाकिस्तान भेजा गया और यूएई से 4 पाकिस्तानियों को बेदखल करके पाकिस्तान भेजा गया है। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला थाना सदर के इलाके जी मगनूलिया में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से घरेलू मुलाजमा कत्ल जबकि बेटी जख्मी हो गई। घरेलू मुलाजमा शबाना बीबी अपनी बेटी मिसबा के हमरा अपने भाई के घर जा रही थी। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है।
हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद नवाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी, कामरान हुसैन, सदर डीएचए प्रोफेसर शहबाज, असलम कुरैशी और रोही हॉकी क्लब के सदर फराज अहमद के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में खेलों को बेहतर बनाने और मयारी खेल को फरोग देने के हवाले से बातचीत हुई।